तो दोस्तों वेलकम बैक। देखो दोस्तों, तुम्हें याद है बचपन का वो एकदम धमाकेदार एनिमे जो हम सब के दिल में घर कर गया था, जिसमें लोग लिटरली डायनासोर को समन करके फाइट कर सकते थे, बिल्कुल पोकेमोन की तरह, जिसका नाम था डायनासोर किंग। तो भाई आज की वीडियो में हम डायनासोर किंग की पूरी स्टोरी को एकदम डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि आखिर डी टीम कौन है, ये डायनासोर कार्ड्स आए कहाँ से और इन्हें किसने बनाया है, और डायनासोर किंग के लास्ट एपिसोड में होता क्या है। आई मीन क्या मैक्स सारे डायनासोर कार्ड को कलेक्ट कर पाता है या फिर अल्फा गैंग पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेती है। सो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि भाई इसकी एंडिंग बहुत ही ज्यादा वियर्ड है जिसमें टाइम ट्रेवल इन्वॉल्व है। सो मेरा नाम है सेंड्रो एंड लेट्स बिगिन। तो एपिसोड 1 में हम देखते हैं अपने सीरीज के मेन कैरेक्टर मैक्स टेलर को, जो कि पैलियोंटोलॉजिस्ट डॉक्टर स्पाइक टेलर का बेटा है, और वो एक दिन मीटोर क्रैश को देखता है, जहां उस क्रैश को सर्च करने के लिए मैक्स अपने दोस्त रेक्स ओवेन एंड जोई ड्रेक को लेकर जाता है। वहां जाने के बाद उन्हें कुछ अजीब से स्टोन मिलते हैं, लाइटनिंग, विंड एंड ग्रास सिंबल के, जहां हमें ये भी दिखता है कि मैक्स को अपने स्टोन के साथ 2 कार्ड्स मिलते हैं, जिसमें एक होता है मूव कार्ड एंड दूसरा होता है समन कार्ड। मतलब ये मूव कार्ड क्या होता है ये मैं आगे बताता हूँ, पर जब मैक्स उस समन कार्ड को स्टोन से स्वाइप करता है तो उससे लिटरली एक रियल ट्राइसेराटॉप्स समन हो जाता है, जिसे देखकर तीनों बच्चे शॉक हो जाते हैं। एंड डर के मारे फिर मैक्स फिर से उस कार्ड को स्वाइप करता है, जिससे ये डायनासोर एक छोटे से पेट में बदल जाता है, जिसका नाम मैक्स रखता है चॉम्प। ये सब के बाद हम अपने स्टोरी के विलन ग्रुप को मिलते हैं बाय द नेम अल्फा गैंग, और इस गैंग का लीडर होता है एक पागल साइंटिस्ट डॉक्टर झटका, आई मीन डॉक्टर जी, जिसका गोल है दुनिया के सारे डायनासोर कार्ड्स को कलेक्ट करना एंड पूरी दुनिया पे राज करके डायनासोर किंग बनना। एंड इस अल्फा गैंग के कुछ और मेंबर्स की बात करें तो उसमें आते हैं डॉक्टर जी के 2 पोते, लॉरा और दूसरा रॉड, जो कि हमेशा अपने दादू की मजाक उड़ाते हैं। इसके साथ ये 3 नमूने जो कि डॉक्टर जी के पंटर है बाय द नेम जैंडर, एड एंड बैडी अर्सला, जो कि नो डाउट भाई वाइफ मटेरियल तो है। क्या माल है यार। इसके साथ एक रोबोट हेल्गा जो कि सबकी मारती रहती है, और लास्ट में आता है 1 नंबर का पाउट है हरामी मानुस सेथ। ये हरामी मानुस क्यों है ये मैं आगे जाके बताता हूँ। इसके साथ साथ इनके पास भी एक डायनासोर कार्ड है टायरानोसोरस उर्फ टेरी। ये होने के बाद डॉक्टर जी सेथ को पूछता है कि आखिर टाइम मशीन रिपेयर हुए या नहीं, और सेथ बोलता है कि काम चालू है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि भाई ये अल्फा गैंग किसी और टाइम पीरियड से आए हैं, और डॉक्टर जी बोलता भी है कि हमें जल्दी से इस टाइम पीरियड से निकलना पड़ेगा और हमारे कार्ड्स को भी ढूंढना पड़ेगा, जो टाइम मशीन खराब होने के कारण दुनिया भर बिखर चुके हैं। आई नो अभी तुम्हें लगेगा कि क्या ये डायनासोर कार्ड इस बुड्ढे ने बनाया है, पर देखो ऐसा नहीं है, इसे किसी और ने बनाया है, जो कि हमें आगे जाके स्टोरी में पता चलेगा। ये सब के बाद डॉक्टर जी को उनके कुछ डायनासोर कार्ड्स की लोकेशन पता चलती है, जो कि फिलहाल मैक्स एंड उसके फ्रेंड्स के पास है। तो उन कार्ड्स को फिर से लेने अल्फा गैंग के ये 3 पंटर निकल जाते हैं। इसके बाद हम फिर से आते हैं मैक्स एंड फ्रेंड्स के पास, जो कि पूरी कहानी बताते हैं मैक्स के डैड को, और उसकी हेल्प मांगते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल भाई ये बंदा डायनासोर एक्सपर्ट है। और मैक्स डॉक्टर रीस के मदद से अपनी रिसर्च चालू करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये स्टोन शायद से 6000 साल पहले क्रिएट किए थे, जब डायनासोर एक्सटिंक्ट होने वाले थे। तो उन डायनासोर को बचाने के लिए किसी बंदे ने उनके ब्रेन वेव्स को इन स्टोन में डाल दिया है। इसके बाद अल्फा गैंग एंड उसका टायरानोसोरस वहाँ पे आ जाते हैं, जिसके बाद मैक्स एंड उसके फ्रेंड टायरानोसोरस से बचने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, पर वो डायनासोर मैक्स को पकड़ लेता है एंड अपने चॉम्प को मारने वाला होता है कि तभी मैक्स का बाप डॉक्टर माइक वहाँ पे आके उसे एक पावर रेंजर जैसा मॉर्फर देता है बाय द नेम डायनो होल्डर, जिसके अंदर डायनो स्टोन होता है। एंड फिर मैक्स अपने कार्ड को उस डायनो होल्डर से स्वाइप करके चॉम्प को रियल साइज में समन करता है एंड टेरी को मारने लगता है, पर टेरी थोड़े टाइम में चॉम्प की वाट लगा देता है एंड चॉम्प हारने वाला होता है कि तभी मैक्स एक मूव कार्ड यूज करता है, जो कि हम मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, वो वाला कार्ड, जिससे चॉम्प अपने लाइटनिंग चार्ज अटैक से टेरी के ऊपर फुल अटैक करता है और उसे हरा देता है। एंड फिर ये दोनों डायनासोर अपने कार्ड्स में फिर से बदल जाते हैं। इसके बाद मैक्स, उसका बाप एंड फ्रेंड्स देखते हैं कि वो टायरानोसोरस भी कार्ड में बदल गया है, एंड उसे यूज करने वाले ये 3 सस्ते टीम रॉकेट के बंदे, आई मीन अपना अल्फा गैंग है, जिन्हें देखकर मैक्स पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिसके जवाब में ये 3 बंदर अपना क्रिंज इंट्रो देते हैं। हम है अल्फा गैंग और हम बचाएंगे तुम्हारा बैग, वो भी करके ढिंटा ढिटांग ढिटांग। वैसे मैं हूँ अर्सुला, क्राइम मास्टर ज़ैंडर, मैं हूँ एवर रेडी एड। एंड फिर बोलते हैं कि फिर से हमारे मिशन में टांग अड़ाओगे तो अच्छा नहीं होगा, और वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि मैक्स एंड उनके फ्रेंड्स अपने डायनासोर होल्डर से डायनासोर की बातें सुन सकते हैं, जहां वो डायनासोर उनकी हेल्प मांग रहे होते हैं। ये सब बातें चली रही होती है कि तभी डॉक्टर माइक को उनके फ्रेंड डॉक्टर ओवेन का कॉल आता है, जहां वो बोलता है कि उसे और 2 कार्ड्स मिले, एक कार्नोटोरस और दूसरा पैरालोसो,
जो भी नाम है भाई इसका, वो सॉरस जो कि अपने रेक्स एंड जोई के डायनासोर होते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर ओवेन ये भी बोलते हैं कि शायद से ऐसे ही कार्ड पूरी दुनिया भर बिखर चुके हैं एंड इन 2 कार्ड्स को भी डॉक्टर ओवेन मैक्स के पास शाम तक भेज देगा, ऐसा बोलता है। ये सब के बाद डी टीम डिसाइड करती है कि उन्हें जल्दी से सारे कार्ड्स को ढूंढना होगा ताकि वो इस कार्ड की मिस्ट्री को सॉल्व कर सके, क्योंकि भाई अल्फा गैंग भी यही करने के पीछे है। इसके बाद डी टीम को पता चलता है कि इजिप्ट के पिरामिड में एक डायनासोर स्पाइनोसॉरस दिखा है और यही चीज अल्फा गैंग को भी पता चलती है एंड वो भी इजिप्ट जाने के लिए निकल जाते हैं टू कैप्चर स्पाइनोसॉरस। वेल इजिप्ट में सबसे पहले बैडी उर्सुला एंड उसकी गैंग आती है, जहाँ वो टेरी को समन करके स्पाइनोसॉरस पे अटैक करके उसे कैप्चर भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम डी टीम को देखते हैं जो कि स्पेशल टेलीपोर्टेशन डिवाइस से इजिप्ट ट्रैवल करने का ट्राई करते हैं, पर उस वक्त सिर्फ मैक्स ही टेलीपोर्ट कर पाता है क्योंकि जिनके पास डायनासोर होता है वही उस डिवाइस से ट्रैवल कर सकते हैं। मैक्स उधर आने के बाद चॉम को समन करता है एंड टेरी से फाइट करता है, पर टेरी एंड स्पाइनोसॉरस दोनों मिलकर उसे हरा देते हैं एंड उर्सुला उन दोनों को मारने वाली होती है कि तभी मैक्स के फ्रेंड रेक्स एंड जोई आते हैं उनके डायनासोर को लेके एंड फिर दोनों मिलकर अपने मूव कार्ड यूज करते हैं, जिससे जोई अपने मूव कार्ड का यूज करके चॉम को हील कर देती है एंड फिर चॉम टेरी को हरा देता है। इसके साथ साथ रेक्स भी अपना मूव कार्ड टोर्नेडो का यूज करके स्पाइनोसॉरस को हरा देता है एंड अपनी डी टीम जीत जाती है, पर जीतने के बावजूद अल्फा गैंग वाले जल्दी से उन दोनों कार्ड्स को फिर से ढाप लेते हैं एंड वहां से निकल जाते हैं एंड इसके बाद फिर रेक्स एंड जोई अपने डायनासोर का नाम भी रखते हैं। रेक्स उसे एस नाम देता है एंड जोई अपने डायनासोर को पेरिस नाम देते हैं। अच्छा है भाई, मैं भी इसी नाम से बोलूंगा। वेल इसके बाद फिर भाई पूरा सीजन 1 डी टीम ऐसे ही दुनिया भर घूमती है, जहाँ वो जापान के टोक्यो में एंक्लोसॉरस से सामना करते हैं या फिर कभी अमेज़न के जंगल्स में साल्टोसॉरस के एडवेंचर में निकल जाते हैं और हर एक एपिसोड में एक नया डायनासोर कार्ड एक्टिवेट होता है। इसके बाद एक एपिसोड में हम जॉली नाम के एक बंदे को देखते हैं जिसके पास एक बुक में बहुत सारे डायनासोर कार्ड होते हैं, जिसे देखकर मैक्स एंड उसके फ्रेंड इन कार्ड्स को टेस्ट करते हैं कि कहीं ये असली है या नहीं एंड फिर जॉनी उनके डायनासोर के प्यार को देखकर डी टीम को वो बुक ही दे देती है, जिससे उनके पास बहुत सारे डायनासोर कार्ड्स आ जाते हैं। लेकिन ये कार्ड्स फिर अल्फा गैंग वाली चुरा लेती है, पर कुछ एपिसोड में डी टीम फिर से वो कार्ड्स को फिर से अल्फा गैंग से ले लेती है एंड वहां से निकल जाती है। लेकिन भाई स्टोरी में असली ट्विस्ट तब आता है जब अल्फा गैंग का एक मेंबर सेथ अपना असली रंग दिखाता है, जो कि भाई असलियत में एक बहुत ही स्मार्ट और मिस्टीरियस साइंटिस्ट होता है। वो चुपके से अपना प्लान बनाता है एंड डॉक्टर जी के अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि एक दिन जब वो टीवी पे देख रहा होता है कि कैसे एक डायनासोर मास्को में है कि उधर तभी उसे एक बुढ़ा ट्रेन का टीसी दिखता है, वही बुढ़ा जिसे हमने पहले कुछ एपिसोड में देखा था एंड इसे देखकर सेथ शॉक हो जाता है एंड उसे पकड़ने के लिए रशिया चला जाता है। अपनी डी टीम भी वहाँ पे ही होती है उस एम्पेलोसॉरस को पकड़ने के लिए। वेल अभी तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये बुढ़ा टीसी है कौन, तो एक्चुअली में एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है एंड इसका भी भाई बहुत बड़ा रोल है जो कि हमें आगे जाके पता चलेगा। वेल इवेंचुअली फिर अल्फा गैंग मॉस्को रशिया पहुंच जाती है एम्पेलोसॉरस को पकड़ने के लिए, जो कि ट्रेन में होता है एंड दूसरी तरफ सेथ भी उस टीसी को ढूंढ लेता है और बोलता है कि अगर तुम वही हो ना डॉक्टर एशियन का बनाया हुआ रोबोट, कि डॉक्टर एशियन ने सारी रिसर्च तुम में इम्प्लांट करके रखी है और वो रिसर्च का डेटा मुझे चाहिए ताकि मैं अपनी रिसर्च कंप्लीट कर सकूं। इसके बाद दोनों के बीच में फाइट हो जाती है एंड कैसे तो भी करके सेथ उस रोबोट को हरा कर उसकी सारी मेमोरी डेटा को चुरा लेता है और वहां से निकल जाता है। तभी हम डी टीम को देखते हैं जो कि उस ट्रेन को रोककर एम्पेलोसॉरस को फाइट करते हैं ताकि वो उसे कैप्चर कर ले, पर अल्फा गैंग उनके टेरी के मदद से उनके ऊपर अटैक करता है और फिर अपना फायरबॉल मूव यूज करता है एंड फिर उन्हें बचाने के लिए अपना ये रोबोट आता है, जिसके कारण ये रोबोट पूरी तरह इंजर हो जाता है एंड फिर इसी फाइट का फायदा सेट होता है और उस एम्पेलोसॉरस के कार्ड को भी लेके निकल जाता है एंड डी टीम उस रोबोट को लेकर अपने घर चली जाती है। वेल घर आने के बाद वो लोग उस रोबोट को ठीक कर देते हैं एंड तभी वो रोबोट उठ जाता है एंड जैसे ही गलती से उसका सर घूम जाता है तो रोबोट की एक अलग ही पर्सनैलिटी आ जाती है एंड वो अपना नाम बोलता है जॉनथन एंड सबको स्कैन करता है, स्पेसिफिकली रेक्स को, एंड उसे देखकर डॉक्टर एशियन का नाम बोलता है। फिर इसके बाद हम सेथ एंड अल्फा गैंग के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहाँ सेथ कोई सीक्रेट मूव कार्ड क्रिएट कर रहा होता है जिससे टेरी बहुत ही ज़्यादा थक जाता है एंड इस चीज़ को लॉरा भी देखती है एंड वो सेथ को पूछती है कि आखिर तुम टेरी के साथ क्या कर रहे हो, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। पर सेथ फिर लॉरा को मैनिपुलेट करके वहाँ से भगा देता है। पर इसके बाद लॉरा देखती है कि टेरी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई है, जिसके कारण वो उसका इलाज करने के लिए जोई के डैड के पास लेके जाती है, जहाँ उन्हें डी टीम मिलती है एंड डी टीम रॉड एंड लॉरा को देखकर फुल गुस्सा हो जाते हैं। पर तभी लॉरा सारी स्टोरी बताती है कि कैसे ये सब सेथ का किया हुआ है, जिसे सुनकर जॉनथन की मेमोरीज फिर से आ जाती है एंड वो अल्फा गैंग के हेडक्वार्टर निकल जाता है सेथ से अपना डेटा फिर से लेने के लिए एंड उसके पीछे पीछे फिर भाई डी टीम भी निकल जाती है एंड वहाँ पहुँचने के बाद रॉड डॉक्टर जी को सेथ का असली सच बताता है, जिसे सुनकर डॉक्टर जी भी शॉक हो जाता है। ये सब के बाद सारे लोग सेथ को भी ढूंढ लेते हैं और उसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा गोल क्या है, और सेथ बोलता है कि मुझे डायनासोर में अल्टीमेट इवोल्यूशन लाना है जिससे उन्हें कभी भी कुछ भी नहीं होगा
जिसके बाद भाई डॉक्टर जी बीच में आके बोलता है कि भाई सेथ तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया, जिसे सुनकर सेथ बोलता है ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। फिर भाई सेथ को रोकने के लिए डॉक्टर जी एंड रॉड अपने डायनासोर को भेजते हैं, पर सेथ भाई अपने इवॉल्व सॉराफेगनस को समन करता है एंड फिर अपने अल्टीमेट मूव कार्ड से जो कि उसे बना है फायर स्कॉर्चर से अटैक करता है एंड दोनों डायनासोर को ढेर कर देता है। इसके बाद मैक्स एंड उसके फ्रेंड सेथ को भी रोकने का ट्राई करते हैं पर फेल हो जाते हैं और इसी फाइट के वक्त रेक्स इंजर होने वाला होता है कि तभी जॉनथन रेक्स को बचा लेता है एंड उसे मास्टर बोलता है, जिसे सुनकर रेक्स भी शॉक हो जाता है एंड अल्फा गैंग एंड डी टीम वहाँ से कैसे तो भी करके भाग जाती है एंड फिर सेथ भी वहाँ से निकलने का ट्राई करता है एंड पूरे हेडक्वार्टर को एक स्पेसशिप में बदल कर भाग जाता है एंड तभी हमें पता चलता है कि भाई ये हेडक्वार्टर एक स्पेसशिप एंड टाइम मशीन है। ये सब के बाद नेक्स्ट एपिसोड में रेक्स जॉनथन को पूछता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया और मुझे मास्टर क्यों बोला, जिसे सुनकर जॉनथन की थोड़ी बहुत मेमोरीज फिर से आ जाती है एंड वो रेक्स को बोलता है कि कैसे वो एक फ्यूचर से आया हुआ रोबोट है एंड इवन लॉरा एंड अल्फा गैंग खुद फ्यूचर से आए हुए हैं। नहीं, वो ये भी बोलते हैं कि कैसे रेक्स भी खुद फ्यूचर से आया है, जिसे सुनकर भाई सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद जॉनथन रेक्स को पूरी कहानी बोलता है कैसे रेक्स के मम्मी एंड पापा दोनों बहुत बड़े पैलियोंटोलॉजिस्ट है, मतलब कि डायनासोर के एक्सपर्ट बाय द नेम डॉक्टर एशियन एंड डॉक्टर क्रिटेशिया। हाँ भाई, डॉक्टर एशियन, जो कि फ्यूचर में 2021 में जब एक आर्कियोलॉजिकल साइट में काम कर रहे होते हैं तब उन्हें गोल पत्थर मिलता है जिसके अंदर 60 डिफरेंट पत्थर होते हैं एंड जब वो दोनों साइंटिस्ट उस पत्थर को अपने मशीन में डालते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि इस स्टोन में डायनासोर का मैसेज है जहाँ वो उनकी हेल्प मांग रहे हैं क्योंकि कुछ ही सालों में ये सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो उन्हें बचाने के लिए डॉक्टर एशियन एंड क्रिटेशिया एक टाइम मशीन बनाती है, वो भी उसी पत्थर के हेल्प से एंड फिर बिल्कुल 1 साल बाद वो फर्स्ट टाइम मशीन यूज करके डायनासोर के टाइम पे चले जाते हैं जहाँ उस मिशन पे उनके साथ अल्फा गैंग भी होती है। इसके बाद जैसे ही सब डायनासोर के टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं तब डॉक्टर एशियन एंड डॉक्टर क्रिटेशिया उन सारे डायनासोर को कार्स में बदलने में सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड उन्हें एक एक करके अपनी दुनिया में ले जाने का ट्राई करते हैं। और तभी ये हरामी बुड्ढा डॉक्टर एशियन को दगा देता है और खुद एक मूव कार्ड बनाता है जिससे वो डायनासोर से फाइट करवा सके, क्योंकि भाई उसका गोल है कि वो सारे कार्ड्स को कलेक्ट करके एक डायनासोर स्टेडियम बनाएगा एंड फिर उस डायनासोर स्टेडियम का किंग बन जाएगा। आई नो भाई, बहुत ही लेम गोल है बट स्टिल। इसके बाद इसी दौरान रेक्स की मॉम लेबर में चली जाती है तो रेक्स को बर्थ देने के लिए डॉक्टर एशियन फिर से फ्यूचर में जाने का डिसाइड करता है, पर तभी ये डॉक्टर जी का बच्चा उन्हें रोकने का ट्राई करता है क्योंकि भाई उसे भी पता है एक बार वो फ्यूचर में चले गए तो डॉक्टर एशियन उनको लात मारकर भगा देगा, जिसके कारण डॉक्टर जी टाइम मशीन खराब करने का ट्राई करता है और इस चीज में सेथ उसकी मदद करता है क्योंकि भाई उसका भी सेपरेट गोल होता है। टाइम मशीन खराब होने के कारण फिर डॉक्टर एशियन एंड क्रिटेशिया रेक्स को डायनासोर एज में जन्म देते हैं। इसके बाद थोड़े ही महीनों में डॉक्टर एशियन टाइम मशीन को रिपेयर करके फिर से टाइम ट्रैवल करते हैं, पर भाई इस बार डॉक्टर जी तो भाई हद पार कर देता है। वो चुपके से डॉक्टर एशियन एंड क्रिटेशिया को टाइम मशीन के बाहर फेंक देता है एंड सेथ भी बेबी रेक्स को फेंकने वाला होता है कि तभी जॉनथन आता है एंड उससे फाइट करता है एंड फिर इस फाइट के वक्त रेक्स एंड जॉनथन दोनों टाइम में किधर तो बिखर जाते हैं एंड वो सारे डायनोस्टोन भी टाइम में बिखर जाते हैं। डायनासोर कार्ड के रियल सच जानने के बाद हम फाइनली एपिसोड के लास्ट में देखते हैं कि सेथ अपना द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट डायनासोर ब्लैक टी-रेक्स को भगा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में सेथ अपने ब्लैक टी-रेक्स से पूरे सिटी पे तबाही मचा देता है एंड डी टीम उसे रोकने का भी ट्राई करते हैं, पर भाई इतने बड़े टी-रेक्स के सामने डी टीम के पिल्ले टिक ही नहीं पाते एंड फिर सेथ जोई को बंदी बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करके डी टीम से डायनोस्टोन लेकर वहां से भाग जाता है ताकि वो अपने टाइम मशीन में यूज कर सके। ये सब के बाद डी टीम एंड अल्फा गैंग स्पेसशिप में फिर से जाती है सेथ को रोकने के लिए एंड सेथ को अपने डायनासोर से अच्छी खासी फाइट भी देते हैं एंड उसके सॉराफेगनस को भी हरा देते हैं एंड सेथ से अपना डायनोस्टोन भी फिर से ले लेते हैं। पर भाई सेथ के पास लिटरली ब्लैक टी-रेक्स है जिससे वो डी टीम के ऊपर अटैक करता है एंड डी टीम ब्लैक टी-रेक्स से बचने के लिए वहाँ से भागने लगती है एंड उसी वक्त सेथ भी वहाँ से निकल जाता है एंड उसने जो डायनोस्टोन के कॉपी बनाते हैं उससे उस टाइम मशीन में डालकर यूज करने का ट्राई करता है। इसके बाद डी टीम एंड अल्फा गैंग ब्लैक टी-रेक्स से लड़ती है एंड दूसरी जगह मैक्स सेथ को ढूंढने चला जाता है एंड ढूंढ भी लेता है, पर सेथ उसे प्रिजन में कैप्चर कर लेता है। इसके बाद सेथ अपने नकली डायनोस्टोन से टाइम मशीन चालू करने का ट्राई करता है, पर इससे भाई अल्टीमेट गड़बड़ हो जाती है। वो टाइम ट्रैवल करने की जगह डायनासोर का टाइम ही प्रेजेंट में आ जाता है, जिससे पूरा सिटी एंड वर्ल्ड जंगल में बदलने लगता है एंड डायनासोर आने लगते हैं। इसी दौरान भाई डी टीम एंड अल्फा गैंग पूरी ताकत से भाई ब्लैक टी-रेक्स से लड़ते हैं, जिससे ब्लैक टी-रेक्स फाइनली हार जाता है एंड दूसरी तरफ मैक्स भी अपने चार्म के मदद से सेथ को रोक देता है एंड टाइम मशीन को स्टॉप कर देता है, जिसे
जिससे सब डायनासोर एंड जंगल फिर से अपने ओरिजिनल टाइम में चले जाते हैं एंड अपनी डी टीम फाइनली जीत जाती है। पर इसके बाद भाई एक टाइम पोर्टल में सेथ, चॉम्प एंड मैक्स सकिन होने वाले होते हैं कि तभी मैक्स के फ्रेंड मैक्स एंड चॉम्प को बचा लेते हैं। पर इस प्रोसेस पे भाई सेथ टाइम पोर्टल में कहीं तो गुम हो जाता है एंड फिर भाई फाइनली डी टीम सेथ को रोककर पूरे वर्ल्ड को बचा लेती है। एंड फिर अपना रेक्स भी अपने रियल पेरेंट्स को मिलता है, जिसे देखकर भाई रेक्स फुल खुशी के आंसू रोने लगता है एंड उन्हें देखकर बाकी के सारे लोग भी रोने लगते हैं। दुनिया को बचाने के बाद रेक्स एंड उसके पेरेंट टाइम मशीन को रिपेयर करके फ्यूचर में जाने का डिसाइड करते हैं, जहां वो उनके साथ सारे डायनासोर भी लेके जाते हैं। मतलब कि भाई मैक्स एंड जोई के डायनासोर भी अब उनके पास नहीं रहेंगे, जिसे सुनकर भाई मैक्स एंड जोई थोड़ा सैड तो होते हैं एंड अपने डायनासोर को फाइनल गुड बाय बोलते हैं। एंड फिर रेक्स, उसके पेरेंट एंड अल्फा गैंग फाइनली टाइम मशीन में बैठकर फ्यूचर के लिए निकल जाते हैं एंड मैक्स, जोई एंड उसका बाप उन्हें बाय बोलते हैं एंड रेक्स उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो फिर से जरूर मिलेंगे। और रेक्स और उसके पेरेंट्स अपने स्पेसशिप की मदद से सारे डिस्ट्रक्शन को भी रिपेयर कर देते हैं एंड फ्यूचर में जा रहे होते हैं एंड यही पे अपनी हैप्पी एंडिंग हो रही होती है कि तभी मैक्स एंड उसके फ्रेंड ये नोटिस करते हैं कि डॉक्टर एशियन की स्पेसशिप के साथ कुछ तो गड़बड़ हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि रेक्स एंड अल्फा टीम फिर से आ जाती है एंड मैक्स उन्हें पूछता है कि आखिर तुम फिर से क्यों आ गए हो, जिसे सुनकर रेक्स बोलता है कि जैसे हम टाइम पोर्टल में गए तब कुछ लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। एंड फिर मैक्स, जोई एंड उसकी बहन रीस उस स्पेसशिप में जाते हैं अपने डायनासोर को मिलने। दूसरी तरफ हम मैक्स, जोई, रेक्स के मम्मी पापा को देखते हैं जो कि घर में जाके डिस्कशन कर रहे होते हैं कि तब हम देखते हैं कि एक अजीब सा उड़ता हुआ एलियन आता है और उन्हें उनके घर के साथ टेलीपोर्ट करके किधर तो किडनैप करके लेके जाता है। इसके बाद डी टीम को जैसे ही पता चलता है कि उनके पेरेंट्स को किडनैप कर लिया है तो वो भी उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पर टाइम मशीन खराब होती है तो वो पहले टाइम मशीन को रिपेयर करने का ट्राई करते हैं पर नहीं कर पाते क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा होता है, तो इसलिए वो हरामी डॉक्टर जी का हेल्प लेते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर रीस को देखते हैं जो कि डी टीम के लिए न्यू अपग्रेडेड डायनो होल्डर लाती है एंड तभी हम डॉक्टर ओवेन को देखते हैं जो कि मेरी अर्सला के पीछे लगा होता है। ओए बुड्ढे, मैं बोल रहा हूँ उसका पीछा छोड़ दे, वो मेरी है। साइमल्टेनियसली ये ज़ैंडर रीस को भी इंप्रेस कर रहा होता है। अबे साले पेड़ की डाली, दूर रहे उससे। ये सब के बाद जैसे ही टाइम मशीन रिपेयर हो जाती है सारे लोग टाइम पोर्टल से ट्रैवल करके उनके पेरेंट्स को ढूंढने निकल जाते हैं, पर वो गलती से लॉरा, रॉड एंड रीस को अर्थ पे ही छोड़ देते हैं। पर थोड़े टाइम में डी टीम को पता चलता है कि ये पाउडर डॉक्टर जी ने फिर से धोखा दे दिया है, जिससे वो डायनासोर के टाइम में पहुंच जाते हैं क्योंकि ये बुड्ढे को फिर से डायनासोर किंग बनना है। भाई यार, इसको कुछ और काम है क्या नहीं। इसके बाद फिर डी टीम एंड अल्फा गैंग के बीच में फाइट होती है पर थोड़ी देर में वो रुक जाते हैं क्योंकि भाई उधर मीटियोर स्ट्राइक होने वाली होती है। पर फिर सारे लोग स्पेसशिप में बैठकर वहां से भागकर बच निकलते हैं एंड टाइम पोर्टल में ट्रैवल करते हुए उन्हें एक ग्लोइंग टेरासोरस मिलता है जो कि उन्हें रास्ता दिखाता है, जिससे वो एशियन रोम में पहुंच जाते हैं। उधर पहुंचने के बाद डी टीम एक सुंदर सी लड़की को मिलते हैं। भाई यार, कितनी सुंदर लड़की है इस एनिमे में, वाह वाह, मजा आ रहा है। इसके बाद फिर वो अजीब सा एलियन फिर से यहाँ पे भी आ जाता है क्योंकि उन्हें उस लड़की से एक स्पेशल स्टोन चाहिए होता है, तो इसलिए वो एलियन उनके ऊपर अटैक कर देता है अपने ब्लैक डायनासोर से। इतना ही नहीं, उस डायनासोर के ऊपर एक स्पेशल आर्मर भी होता है एंड फिर डी टीम अपने डायनासोर से उस एलियन से फाइट करती है एंड डॉक्टर जी के बनाए हुए न्यू मूव का थंडर बजूका से मैक्स उसे हरा भी देता है। तभी हमें पता चलता है कि एलियन और कोई नहीं बल्कि स्पेस पायरेट्स है जिनको कॉस्मोस स्टोन चाहिए क्योंकि ये कॉस्मोस स्टोन में इमेंस पावर होती है। वैसे अब ये कॉस्मोस स्टोन्स क्या है और क्यों चाहिए वो मैं आगे बताता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में फिर से एक और पायरेट आता है उनसे कॉस्मोस स्टोन लेने, पर फिर से डी टीम अपने न्यू मूव कार्ड से उसे हरा देती है एंड फिर नेक्स्ट एपिसोड में हमें फर्स्ट टाइम इन स्पेस पायरेट के लीडर को दिखाया जाता है बाय द नेम स्पेक्टर, जो कि सारे कॉस्मोस स्टोन को कलेक्ट करके स्पेस एंड टाइम का राजा बनना चाहता है। एंड तभी हमें अपना पुराना कैरेक्टर सेथ भी दिखता है जो कि यहाँ स्पेक्टर का असिस्टेंट होता है एंड रेक्स के मम्मी पापा को भी किडनैप करने का प्लान इस पाउटे का ही था ताकि वो अपने रिसर्च को कंप्लीट कर सके। ये सब के बाद एक फीमेल स्पेस पायरेट आती है एंड डी टीम के ऊपर अटैक करती है ताकि वो येलो कॉस्मोस स्टोन को ले सके, जिस फाइट में डी टीम अपने न्यू आर्मर, डायनासोर एंड मूव कार्ड से तो जीत लेती है पर वो स्पेस पायरेट येलो कॉस्मोस स्टोन लेके भाग जाती है। एंड इसके बाद आगे जाके वो स्पेस पायरेट ब्लू कॉस्मोस स्टोन एंड पर्पल कॉस्मोस स्टोन को भी कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद डी टीम फिर से टाइम पोर्टल में ट्रैवल करती है एंड उन्हें फिर से वो ग्लोइंग टेरासोरस दिखती है जहां वो उन्हें कॉस्मोस स्टोन की कहानियां बताती है कि कैसे ये 7 कॉस्मोस स्टोन यूनिवर्स के पावर को बैलेंस करने में हेल्प करती है एंड ये स्टोन पूरे यूनिवर्स को तबाह करने की पावर रखती है। लाइक खुद डॉक्टर एशियन ने बोला था कि ये स्टोन की पावर से एक पर्सन यूनिवर्स को 7 बार डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि भाई मजाक की बात तो नहीं है। तो इसलिए फिर डी टीम खुद कॉस्मोस स्टोन को एक एक करके ढूंढने निकल जाती है ताकि वो स्पेस पायरेट के हाथों ना लगे। इसके बाद हर एक एपिसोड कभी डी टीम कॉस्मोस स्टोन ले लेती है तो कभी स्पेस पायरेट
ऐसे करके स्पेस पायरेट के पास ऑलमोस्ट 4 कॉस्मोस स्टोन आ जाते हैं एंड डी टीम भी रेड कॉस्मोस एंड ग्रीन कॉस्मोस स्टोन को कलेक्ट कर लेती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में स्पेक्टर अपना स्पेस पायरेट का लीडर वो उन्हें ब्लैकमेल करने का ट्राई करता है और बोलता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे पेरेंट चाहिए तो मुझे ये कॉस्मोस स्टोन दे दो, जिसकी वजह से डी टीम मान जाती है। पर वह स्पेक्टर असलियत में बस उनका टाइम वेस्ट करना चाहता है ताकि वो उनका लोकेशन ट्रेस करके उन्हें पकड़ सके एंड लास्ट में जाके वो डी टीम के लोकेशन को ट्रैक करके उनकी शिप के ऊपर भी अटैक करते हैं, जिससे डी टीम बचने के लिए जुरासिक पीरियड में क्रैश हो जाती है। इसके बाद हम पाउटा सेथ को देखते हैं जो कि गिरने का नाटक करता है और डी टीम को अपने झांसे में लेने का ट्राई करता है, ये बोल के कि मुझे स्पेस पायरेट वालों ने जबरदस्ती रखा था, मेरा विश्वास करो यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड फिर सेथ अपनी सारी स्टोरी सुनाता है डी टीम को कि कैसे जब मैं टाइम पोर्टल में गुम हो गया था तो मुझे इन्होंने ही बचा लिया था, और जैसे इनको पता चला कि मुझे डायनासोर कार्ड्स के बारे में नॉलेज है तो इन्होंने मुझे काम पे रख लिया। और थोड़े टाइम में मुझे उनका असली गोल पता चला जो कि है पूरे टाइम एंड यूनिवर्स को कंट्रोल करना, जिसके कारण मैं उनसे भाग के आया हूँ। जिसे सुनकर डी टीम ये फिर से भाई पाउटा सेथ के विश्वास कर लेते हैं, लेकिन भाई पहले चांस मिलते ये हरामी सेथ डी टीम से वो कॉस्मोस स्टोन लेके भाग जाता है एंड फिर स्पेस पायरेट भी उसकी मदद करते हैं, जिसके बाद डी टीम और स्पेस पायरेट में फुल खतरनाक वाली फाइट होती है, जिसकी वजह से डी टीम वहां से बच तो जाती है पर इस फाइट के कारण भाई बड़ी आग लग जाती है एंड फ्यूचर की टाइमलाइन ही चेंज हो जाती है जहां बड़े बड़े कीड़े आ जाते हैं। जोनाथन ट्राई करता है उन कीड़ों को फिर से पास में ले जाने का, पर टाइम मशीन काम ही नहीं करती, तो इसके लिए इन कीड़ों को रोकने के लिए डॉक्टर रिच सोल्यूशन भी ढूंढ लेती है, पर तभी उसे ये कीड़े पकड़ लेते हैं। तो फिर उन्हें बचाने के लिए डी टीम फिर से प्रेजेंट टाइम में जाती है एंड सब कुछ सही कर देते हैं एंड टाइम मशीन को भी रिपेयर करके फिर से जुरासिक टाइम में आ जाते हैं, जहां इस बार रॉड एंड लॉरा भी होते हैं, जहां वो सारे मिलकर जुरासिक टाइम में वो आग बुझा देते हैं एंड फ्यूचर टाइमलाइन को भी सही कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हमें स्पेक्टर एंड रेक्स के पेरेंट के कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि अगर 7th कॉस्मोस स्टोन को कंबाइन कर ले तो लिटरली सोलर सिस्टम एंड गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एंड इस चीज को पाउटा सेथ भी सुन लेता है। अभी स्पेस पायरेट के पास ऑलमोस्ट 6 कॉस्मोस स्टोन होते हैं, लेकिन अभी भी उनके पास एक कॉस्मोस स्टोन नहीं होता है, तो ये कॉस्मोस स्टोन स्पेस पायरेट के हाथों लगने से पहले डी टीम उसे ढूंढने निकल जाती है इन द स्टोन एज, पर उधर जाते ही उन्हें स्पेस पायरेट भी मिल जाते हैं और दोनों में फाइट भी होती है। पर थोड़े टाइम में वहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन के कारण सब उधर से भागने लगते हैं कि तभी ये बुड्ढा देखता है कि वो लास्ट ब्लैक कॉस्मोस स्टोन एक मैमथ के पेट में, तो फिर से इस स्टोन को लेने ये बुड्ढा दिमाग लगाकर अलग टाइमलाइन में जाता है जहाँ डी टीम मैमथ के फॉसिल से वो कॉस्मोस स्टोन भी ले लेती है। ये चीज जैसे स्पेस पायरेट्स को पता चलती है वो डी टीम से डील करती है कि वो काला कॉस्मोस स्टोन उन्हें दे दे, जिसे मानकर दोनों एक जगह मिलते हैं जहाँ डी टीम फाइनली उनके पेरेंट्स को मिलती है। पर स्पेस पायरेट्स हरामी उन्हें धोखा देकर नकली पेरेंट्स भेज देती है, पर भाई अपनी डी टीम भी शानी है, वो भी उन्हें नकली कॉस्मोस स्टोन देती है एंड उनका काट देती है। पर भाई ये काटाकोटी में सेथ पाउटा गेम कर देता है एंड सारे कॉस्मोस स्टोन लेके खुद स्पेस पायरेट को धोखा देके वहां से भाग जाता है एंड फिर सेथ अपने रोबोट की मदद से जोनाथन एंड पूरी डी टीम को पकड़कर बंदी बना लेता है एंड उनसे लास्ट ब्लैक कॉस्मोस स्टोन भी ले लेता है। पर तभी हेल्गा वहां पर आके सबको बचा लेती है, जिसके बाद डी टीम एंड सेथ में फुल फाइट होती है, पर सेथ मैक्स के चॉम को फुल मारने लगता है एंड तभी उसे बचाने के लिए ये बुड्ढा मैक्स को नया मूव काट देता है, जिससे मैक्स सेथ के डायनासोर को फाइनली हरा पाता है। पर सेथ वहां से ब्लैक कॉस्मोस स्टोन लेके चुपके से भाग जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में स्पेस पायरेट फिर से डी टीम से बाकी सारे 6 कॉस्मोस स्टोन के लिए डील करती है इन एक्सचेंज ऑफ देयर पेरेंट्स, बट उनके पेरेंट्स मना करते हैं ताकि वो कॉस्मोस स्टोन ना दे एंड अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होते हैं। पर इसी दौरान हम देखते हैं कि सेथ हरामी प्रेजेंट टाइम में जाके डॉक्टर रिस एंड ओवन को पकड़ लेता है एंड डी टीम को ब्लैकमेल करता है, जिससे वो फिर से डी टीम से सारे स्टोन ले लेता है एंड पूरे यूनिवर्स पे कब्जा करने ही वाला होता है कि तभी सेथ का असली बाप स्पेस पायरेट्स आ जाते हैं एंड उसके ऊपर अटैक करते हैं एंड सारे कॉस्मोस स्टोन को फाइनली उससे छीन लेते हैं एंड जैसे ही स्पेस पायरेट इन सारे 7 कॉस्मोस स्टोन को कंबाइन करते हैं, उससे एक खतरनाक एंड विशाल ब्लैक टेरोसॉरस समन हो जाता है एंड सबसे पहले वो स्पेस पायरेट्स को ही निगल जाता है एंड स्लोली सारे स्पेस एंड टाइम को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इस चीज को देखकर सेथ डी टीम को बोलता है कि मैं इसे रोक सकता हूँ अपने फेक डायनो स्टोन के हेल्प से, जिसे सुनकर ये डी टीम थोड़ी डाउट तो करती है,
पर वो फिर से इस सेथ हरामी के बातों में आ जाती है। इसके साथ सेथ उन्हें एक और चीज़ बोलता है कि जब वो फेक डायनास्टोन का यूज़ करके अपने डायनासोर को समन करेंगे तो उससे वो कभी भी फिर से अपने डायनासोर को पेट फॉर्म में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने असली डायनास्टोन टाइम मशीन के लिए लगेंगे। जिसे सुनकर मैक्स एंड उसके फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं एंड अपने डायनासोर को फाइनल गुड बाय बोलते हैं। वेल फिर डी टीम फाइनली अपने डायनासोर से फुल पावर में अटैक करती है ब्लैक टेरासोरस पे एंड उसके अंदर जाती है अपने पेरेंट्स को रेस्क्यू करने, जहां उनकी मुलाकात फिर से स्पेस पायरेट से होती है एंड उन स्पेस पायरेट से फाइट करने के लिए फिर से ग्लोइंग टेरासोरस उनकी हेल्प करती है एंड टेरासोरस के हेल्प से डी टीम स्पेस पायरेट्स को हरा देती है एंड डी टीम फिर अपने पेरेंट्स को भी रेस्क्यू कर लेती है। पर तभी हम सेथ को देखते हैं जो कि चुपके से टाइम मशीन एंड डायनास्टोन को लेके भाग रहा होता है, पर इस बार एज अ विलन नहीं पर एज अ हीरो। जहाँ सेथ बोलता है कि ब्लैक टेरासोरस को रोकने का एक ही तरीका है कि उसके ऊपर सारे डायनास्टोन से क्रैश कर जाना, जिसके लिए वो फुल पावर से उसके ऊपर क्रैश करता है एंड ब्लैक टेरासोरस को हरा देता है एंड सब कुछ सही हो जाता है एंड सारा ब्लैक एनर्जी भी चला जाता है एंड सबको लगता है कि सेथ ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर लिया। पर तभी हम देखते हैं कि ये पाउटा सेथ अभी भी जिंदा होता है। वेल इसके बाद फाइनली लास्ट एपिसोड में सारे लोग अपने डायनासोर के साथ लास्ट बार मिलते हैं एंड फिर सारे लोग अपने ओरिजिनल टाइम लाइन चले जाते हैं एंड ड्रेक्स भी अपने पेरेंट्स के साथ फ्यूचर में चला जाता है एंड यहीं पे अपनी हैप्पी एंडिंग होती है एंड डायनासोर किंग की अमेजिंग स्टोरी एंड हो जाती है। सो भाई यही थी एंटायर स्टोरी ऑफ डायनासोर किंग। सो आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और हाँ, अभी तुम्हें नेक्स्ट कौन सा एनिमे के ऊपर वीडियो चाहिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।